नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको किसी तरह की कोई एजुकेशन की चीज नहीं बताएंगे। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में एक एंटरटेनमेंट की चीज सुनाएंगे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको एक महाभारत की एक कहानी। तो दोस्तों क्या होता है कि महाभारत की एक एंटरटेनमेंट आपको एक चीज बताएंगे जो शायरी की तरह हम आपको समझाएंगे, जो कि दोस्तों दिनकर जी के द्वारा कही गई थी ये बात। तो दोस्तों क्या होता है कि भगवान कृष्ण होते हैं, महाभारत में पांडव होते हैं और कौरव होते हैं। तो जो कौरव होते हैं ना, वो पांडवों को क्या करते हैं कि 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दे देते हैं। तो जब पांडव जब अपना पूरा कर लेते हैं 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, उसके बाद भगवान कृष्ण है ना कौरवों के पास प्रस्ताव लेके जाते हैं कि अब तो देखो उन्होंने वनवास कंप्लीट कर लिया हो, तो आपको जमीन जायदाद का जो हिस्सा है उसमें से आधा हिस्सा पांडवों को मिलना चाहिए और आधा हिस्सा आपको मिलना चाहिए। तो दोस्तों क्या होता है कि वो मना कर देते हैं। और तो भगवान कृष्ण कहते हैं चलो तुम आधा भी नहीं दे सकते ना, तो 5 भाइयों को 5 ग्राम 5 गांव दे दीजिए, एक एक गांव मतलब एक एक भाई को दे दीजिए। तो यही चीज हम आपको बताएंगे। लेकिन कौरव है ना कहता है कि मैं एक सुई के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा उन्हें, मतलब समझ रहे हो ना, एक सुई के नौ की जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। तो इस चीज को हम आपको शायरी की तरह बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहदुप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य में सब कुछ सोता है आगे देखो क्या होता है। आगे देखो क्या होता है, मैत्री की राह बताने को सबको सुनाग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए और पांडव का संदेशा लाए। क्या संदेशा लाते हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो। न्याय तो ये कहता है कि आधा तो देना चाहिए, कि दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, मतलब 5 गांव दे दो। कि दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर हंसी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, पर दुर्योधन वह भी दे ना सका आशीष समाज की ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उन्हें साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब दोस्तों क्या होता है ना, जब इंसान के जब नाश करीब आता है ना, तो उसकी क्या होता है, उसकी ना बुद्धि सड़ जाती है बिल्कुल ही, वो कुछ भी करने लगता है। कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले, भगवान गुस्से में आ गए कि तू कुछ भी नहीं दे रहा जमीन, ना तो तू जमीन दे रहा, ना तो तू उन्हें 5 गांव दे रहा। कि भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर पड़ाकर साध इन्हें आ दुर्योधन बांध इन्हें। तो दुर्योधन पता है क्या करता है कि भगवान कृष्ण को ना जंजीरों से बांधने के लिए आ जाता है, मतलब जंजीरें लेके आता है और भगवान कृष्ण से कहता है कि एक ग्वाले, तो मतलब अपने जो उनके जो नौकर होते हैं ना उनसे कहता है कि बंदी बना लो उस ग्वाले को। मतलब भगवान कृष्ण को बंदी बनाने के लिए कहता है जंजीरों से, मतलब जंजीरों से बांधने के लिए। कि कि भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर पड़ाकर साध इन्हें आहा दुर्योधन बांध इन्हें। देख रहे हो ना, मतलब ना तो उन्हें जमीन में से आधा हिस्सा दे रहा दुर्योधन, और ना तो उन्हें सुई के नोक के बराबर पर, और ना तो उन्हें वो जमीन दे रहा है, एक एक मतलब एक एक गांव भी नहीं दे रहा, और कह रहा है कि सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दे रहा हूँ दूंगा। और उसके बाद फिर भगवान कृष्ण को बांधने के लिए और जा रहा है। तो भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें आ दुर्योधन बांध इन्हें। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू मुझे बांधना चाहता है तो पहले इन सबको बांध। किन किन को? कि आ दुर्योधन बांध इन्हें, कि यह देख गगन मुझ में लय है। मतलब ये आसमान जो है ना ये सब मुझके मेरे अंदर है। लय का मतलब होता है दोस्तों मेरे अंदर। तो चलिए बताते हैं आपको। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल। लय का मतलब समझ रहे हो ना, लय मतलब मुझ में समाये हैं। कि मुझ में लय है झंकार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त बाल, भूमंडल वक्त स्थल विशाल, बुझ पर बंद को घेरे है, मैं नाग मेरु पग मेरे है। और दिखते जो ग्रह नक्षत्र निखर, मतलब जो नक्षत्र दिख रहे हैं ना जितने भी ग्रह नक्षत्र, तो दिखते जो ग्रह नक्षत्र निखर सब है मेरे मुख के अंदर। और दृग हूं तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरिसा सिंधु मंदिर सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति दहे धनेश। तो कह रहे हैं कि जितने ब्रह्मा विष्णु महेश है सब मुझ में ही है। तो तू सारा गगन को बांध के आ, सारा वो बांध के सब चीज कि जब तक सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरिसा सिंधु मंदिर सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति गणेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल शतकोटि दंडधर, लोकपाल जंजीर बढ़ाकर साध है आहा दुर्योधन बांधने। मतलब समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहे हैं?
कि तू इन सबको बांध कर ले, जितने गगन आसमान की आहा दुर्योधन बांध देने, और मुट्ठी में तीनों काल देख। मुट्ठी में मतलब तीनों काल, भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल, जितना भी समय मुट्ठी में दिखा रहे। मुट्ठी में तीनों काल देख कह रहे कि तू इन सबको ही बांध मुट्ठी में, क्योंकि जितने मेरे मुट्ठी में इन सबको बांध क्या कि मुट्ठी में तीनों काल देख, पद के नीचे पाताल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, जीवा से करती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन, और पड़ जाती मेरी दृष्टि इधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब भी मूर्खता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, सूले को साध ना सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। मतलब भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, वो शून्य को साध नहीं सकता, मतलब मरे हुए इंसान को तो कुछ संभाल नहीं सकता, तो मुझे बांध में आया। कि शून्य को साध ना सकता है वह मुझे बांध कर सकता है, और हित वचन नहीं तूने माना। भगवान कृष्ण जाते जाते चेतावनी देते हुए जा रहे हैं दुर्योधन को, कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं होगी अब, याच अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वृद्धि फिकर, पनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, और दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, वायसकार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, और आखिर तो भूषा ही होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। अब भगवान कृष्ण ने जाते आते उसे आखिरी चेतावनी दी थी कि तू हितवचन तो मान नहीं रहा, ना तो तू मैत्री का मूल्य पहचाना, तो कि जितना मतलब चर्चा, और फिर मतलब उसे हर चीज से समझा दिया भगवान कृष्ण की, उसको समझ में नहीं आ रही बिल्कुल भी, कि हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य मैं पहचाना, तोले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र लेकर, बरसे की धूप पर वृद्धि पिकर, पनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, और दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, वायसकार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य फूटेंगे, और आखिर तू भूषा ही होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। भी सभा सन्न सब लोग डरे, मतलब सारी सभा सब सन्न पड़ी थी उनका रूप देखते, कि थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे यादें बेहोश पड़े, केवल दो नरना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, और हाथ जोड़ खड़े प्रबोधित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। मतलब पूरी सभा में सब लोग होश पड़े, और किसके मुंह से झाग निकलना, बस दो जने थे, धृतराष्ट्र और विदुर, जो एकदम ठीक खड़े थे, जिन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन बहुत अच्छे से हुए थे, बाकी सब शून्य सभा सब पड़े हुए थे। ये वो दो नर आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, और हाथ जोड़े खड़े प्रमोदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो दोस्तों ये हमारा एक पार्ट था, इसके बाद जो इसका अगला पार्ट है वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा। नमस्कार। अच्छा लगा तो कमेंट शेयर लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए दोस्तों। नमस्कार।